दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा में से एक शाओलिन मॉन्क को 6 साल की उम्र में ही कुछ इस तरह से घंटों तक पेड़ पर लटकना पड़ता है, जिससे इन बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, बड़े होने के बाद शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को पूरी ताकत से पत्थर से चोट पहुंचाते हैं। लेकिन क्यों? शाओलिन मॉन्क ट्रेनिंग के दौरान ये पेड़ पर अपने गले को घंटे तक मारते रहते हैं। आज हम आपको शाओलिन मॉन्क की ऐसी ही खतरनाक ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है और जिस उम्र हम सभी स्कूल जाते और खेलते उस उम्र में शाओलिन मॉन्क शाओलिन टेम्पल में पहुंचकर कठिन से कठिन ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शाओलिन मॉन्क 6 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। शुरुआत में सबसे पहले इनकी बॉडी को कैसे लचीला बनाना है वह सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले इनके पैर को पकड़कर इनके सिर तक पहुंचाया जाता है और ऐसा लगातार करते करते ये बच्चे खुद ही अपने पैर को सिर तक पहुंचाना सीख जाते हैं। इनके शरीर को लचीला बनाने के लिए कई ट्रेनिंग दी जाती है। शरीर को घुमावदार बनाने के लिए इन्हें घंटों तक अपने पैरों को हाथों में पकड़कर पेड़ में कुछ इस तरह से लटकना पड़ता है, जिससे बच्चों का शरीर पूरी तरह से लचीला और घुमावदार बन जाता है। शाओलिन मॉन्क अपने हाथ को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे इनके हाथ बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाता है और वह अपने हाथ से किसी को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। अपने हाथों को मजबूत करने के लिए शाओलिन मॉन्क को केवल अपने हाथों की मदद से सीढ़ियाँ चढ़ाई जाती है, जिसमें कोई दूसरा इंसान इनके पैर को पकड़ लेता है और इनके हाथों की मदद से बहुत लंबी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इन्हें अपने हाथों की मदद से ही इन सीढ़ियों से उतरना भी पड़ता है। ऐसे में इस दौरान अगर इसके घुटने सीढ़ियों में लग जाए तो फिर ये ट्रेनिंग से रिजेक्ट हो जाते हैं और इन्हें फिर से इस ट्रेनिंग को करना पड़ेगा। उसके बाद अपने हाथों को और मजबूत करने के लिए शाओलिन मॉन्क 2 बहुत ही भारी लोहे के रोलर के बीच अपने हाथों को बार बार रखते हैं, जिससे इन शाओलिन मॉन्क को बहुत तेज दर्द होता है, मगर इन लोहे के रोलर के दबाव से इनके हाथ और भी मजबूत हो जाते हैं। इन सब के बाद शाओलिन मॉन्क तीसरी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ये अपने हाथों को ढेर सारे पत्थरों को तब तक मारते रहते हैं जब तक इनके हाथ सुन्न ना पड़ जाए। ऐसा करने से इनके हाथ हर तरह से मजबूत बन जाते हैं। शाओलिन मॉन्क अपने हाथों की उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें लगातार पेड़ पर मारते रहते हैं। इस वजह से उसकी उंगलियां उतनी मजबूत हो जाती है कि वह पेड़ में भी छेद कर जाती है। इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग के बाद इनके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग करने के बाद इनके हाथ हथौड़े जैसे मजबूत बन जाते हैं, जिससे वो किसी भी पत्थर या ईंट से आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि शाओलिन मॉन्क अपने हाथों से नुकीली कील को भी ठोक सकते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान का गला इसके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और अगर किसी के भी गले पर वार किया जाए तो वह जल्दी ही हार मान जाएगा। और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए शाओलिन मॉन्क अपने गले को भी काफी मजबूत बना लेते हैं। ये ट्रेनिंग करके अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर इनके गले पर किसी लोहे की रोड से वार किया जाए तो वह लोहे की रोड टूट जाएगी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होगा। शाओलिन मॉन्क का गला इतना मजबूत है कि ये इसके गले से किसी लोहे के सरिया को भी मोड़ सकते हैं। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क लगातार अपने गले को किसी पेड़ की टहनी से मारते रहते हैं और जब तक कि इनका गला मजबूत नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही टहनी पर अपने गले को मारते रहते हैं। और उसके बाद जब उसका गला मजबूत हो जाता है तो उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इनके गले पर लोहे की रोड से वार किया जाता है और तब जाकर इनका गला किसी लोहे की तरह हो जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद इसका गला इतना मजबूत हो जाता है कि इस पर किसी नुकीली चीज से वार किया जाए तो वह नुकीली चीज टूट जाएगी, लेकिन उसके गले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शाओलिन मॉन्क अपने हर एक पार्ट को मजबूत बनाने पर काम करते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि दुश्मन उनकी किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सके और इसीलिए वह अपने प्राइवेट पार्ट को भी मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर किसी भी चीज से वार किया जाए तो कोई असर नहीं होगा। शाओलिन मॉन्क अपने इस पार्ट को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों से ही वार करते रहते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाकर ये अपने प्राइवेट पार्ट पर ईंट से हमला करते हैं। ये कई ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिससे उनका ये पार्ट बहुत मजबूत बन जाता है, जिससे कितनी भी चोट पहुंचा लो मगर शाओलिन मॉन्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग करने के बाद शाओलिन मॉन्क को अब
अपने पैरों को मजबूत करने के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, शाओलिन मॉन्क अपने पैरों को इस तरह से मजबूत बना लेते हैं कि इनके पैर किसी लोहे के जैसे हो जाते हैं, जिन पर किसी भी चोट का असर नहीं होता। अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए मॉन्क अपनी पहली ट्रेनिंग में सीढ़ियों पर उछल उछल कर चढ़ते हैं, जिससे उनके पैरों पर दबाव पड़ता है। इनके पैर मजबूत होते चले जाते हैं। ये ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क कई दिनों तक ऐसे ही करते रहते हैं, जिसके बाद बारी आती है दूसरी ट्रेनिंग की, जिसमें इन मॉन्क्स को 2 खंभों के ऊपर अपने पैरों को रखकर 2 पानी से भरी बाल्टी को अपने हाथों में पकड़कर बैलेंस बनाना होता है। इस दौरान इनके कंधे और सिर पर पानी से भरे प्याले रखे जाते हैं ताकि ये अच्छे से बैलेंस बना सके। और अगर इस ट्रेनिंग के दौरान इनके शरीर से कोई भी प्याला नीचे गिरा तो फिर इन्हें इससे भी कठिन ट्रेनिंग करने को दी जाती है, जिसमें इन्हें 2 पानी से भरी बाल्टी को अपने हाथों में लेकर भागना होता है। इसलिए ज्यादातर मॉन्क्स पहली ट्रेनिंग में ही पास होने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि दूसरी ट्रेनिंग इनके लिए बहुत कठिन हो जाती है। इसके बाद वह अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कई और ट्रेनिंग करते हैं, जिनसे इस मॉन्क के पैर लोहे के जैसे बन जाते हैं। शायद आप हैरान हो जाएंगे कि उसके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये अपने पैरों से लोहे की रोड को भी मोड़ सकता है। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद शाओलिन मॉन्क अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार मेडिटेशन से ये कुछ भी कर सकते हैं और कितने भी दर्द को सह सकते हैं। हम आपको बता दें कि जितनी एनर्जी हमें 3 घंटे सोने में मिलती है, उतनी ही एनर्जी 1 घंटा मेडिटेशन करने से मिल जाती है। शाओलिन मॉन्क्स के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि भरपूर नींद ले सके, इसीलिए वह अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए ये मेडिटेशन करते हैं। वह कभी कभी अपने गले में रस्सी बांधकर लटक जाते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं। इनके अनुसार मेडिटेशन इन्हें भयानक से भयानक दर्द को भी सहने में मदद करता है। इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस भी मौजूद है जिनमें ये शाओलिन मॉन्क्स मेडिटेशन करते हुए उबलते हुए तेल में भी बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। क्या दोस्तों, शाओलिन मॉन्क बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। लगभग 3 साल तक शाओलिन मॉन्क्स को ट्रेनिंग देने के बाद अब बारी आती है इनकी परीक्षा लेने की, जिसमें शाओलिन मॉन्क्स को उस कला में परफॉर्मेंस करना पड़ता है जिनमें वह सबसे ज्यादा माहिर हो, और उस कला में इन्हें कोई भी हरा नहीं सके। फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने वाले शाओलिन मॉन्क्स की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग को पार कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब जो शाओलिन मॉन्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, इन्हें फिर से 3 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह फिर से फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो सके। दोस्तों, जो मॉन्क्स इस फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो जाता है वह बनता है महान योद्धा, जिसके लिए दुनिया की कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, और बड़े से बड़े पहलवान भी इस योद्धा से डरते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।